समझे। मिमी अगर घर पे है तो जाते हुए उसे भी ले लेते हैं, कैसा? उसे अच्छा लगेगा ना? फैंटास्टिक आइडिया। मुझे बता रही थी अमान अंकल मेरी चॉइस से घर लेंगे और मेरी स्टाइल की डेकोरेशन होगी। ऑफ कोर्स भाई, देखो जब उसने रहना है तो सिलेक्शन भी वही करेगी। थैंक यू सो मच अमान, आपके लफ्ज मुझे इतना हौसला देते हैं और मेरे फैसले को बहुत आसान कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी नेक्स्ट हियरिंग कब है? वेंसडे को। अगर इस बार उम्र आ गया तो ये लास्ट हियरिंग होगी। उफ, मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी। आप सोच नहीं सकते कि फजूल लोग और उनकी बातें। फैमिली जज है कि वो मुझे कहते हैं कि सब्र करो, सुलह सफाई करो, मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। हमारे मुआशरे में औरत अपनी आजादी आसानी से क्यों नहीं ले सकती? मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। आई एम सो फेड अप ना, मुझे समझ नहीं आती। सब लोग अपने रवैये, अपनी ओपिनियंस देना चाहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है मुझे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो अगर मर्द औरत को तलाक दे तो औरत मजलूम, औरत अगर मर्द से तलाक ले तो मर्द मजलूम और औरत खराब। एग्जैक्टली मेरे साथ यही तो हो रहा है। तलाक लेने वाली औरत की मर्जी और मजबूरी लोग समझना ही नहीं चाहते, ना जाने क्यों। कम ऑन यार, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अच्छा मेरा ख्याल है चलते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी डीलर हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैं मिमी को बता देती हूँ ताकि जल्दी से तैयार हो जाए। अरे उसे तैयार होने की क्या जरूरत है, वो तो है ही गुलाब की कली। मेरी बेटी है। ऑफ कोर्स भाई, मैंने इसीलिए तो गुलाब की कली कहा। अब मेरा ख्याल है चलते हैं, बिल्कुल देर हो रही है। चल अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए, बिल्कुल मसला हल हो गया आपका। तो बहुत शुक्रिया शमी, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या दूं। ये कड़ी मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी होने वाली है ना जी, तो मैं उसे दूंगी। आपको तो अल्लाह बहुत दे देगा। अल्लाह ताला आपको बहुत दे जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और बेटा कोई मसला हो मैं हूँ, ठीक है? कोई मसला नहीं, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? मिमी, तुमने मेरा सेल लिया था? मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारा सेल लेने की? जरूरत थी तुम्हें। तुमने मासूमा की सारी पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट कर दी है। बचाना चाहती हो उसको? हाँ, तो इसमें बुरा क्या किया है? तुम एक घटिया और चीप इंसान हो। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसी मेरे सेल को हाथ लगाने की? तुम्हारी जुर्रत कैसे आई? मामा, डैडी। अब तुम मुझे खुद मासूमा से दिलवाओगी, समझी हो तुम? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। काश काश तुम मेरे भाई ना होते। तो तुम कौन सी सच्ची सावित्री हो? सब जानता हूँ क्या गुल खिलाती हो सेठ अमान के साथ तुम। Shut up! क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम एक घटिया नीच इंसान हो। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तुम्हें पता है? I'll kill you! मामा, मामा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन पे हाथ उठाते हुए? तुम्हारी हरकत। तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? दबाओ जाओ उस घर से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिर जाओगे। तुझे ने तुम्हारी ये हालत कर दी है, तुम्हें अपने पराये का कोई फर्क नहीं। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा मैं। तुम सब मिले हुए हो, मिलकर बर्बाद करना चाहते हो मुझको। मिमी प्लीज चुप हो जा, इसका तो मैं सीधा कर दूंगा। अब तुम्हें क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है? देखो बाबर, आई नो दैट कि अगर तुम्हारे फादर को ये बात पता चलेगी कि तुम यहाँ अपनी माँ और बहन को छोड़कर मेरे साथ रह रहे हो, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनका सारा गुस्सा तो मुझ पर उतरेगा ना। तुम्हें तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन सारी बदनामी मेरे लिए आएगी। तो फिर ठीक है, चलो उठो, चलते, आज चलते हैं घर। मैं कल आ जाऊंगी ना बाबर। आज तुम जाओ,
तुम जरा सोचो कि अगर आंटी को वहां पर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो वो क्या सोचेंगे कि तुम उनके साथ नहीं होगे। देखो बाबर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी फैमिली से भी, और मैं ये हरगिज नहीं चाहती बाबर कि कल को कोई भी मुझे इस बात का ताना दे दे कि मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना कर रखा। हरगिज नहीं, मैं कोई भी ऐसी गलत सलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिवा, तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, इतना कंसिडर करती हो मेरी हर फीलिंग को। थैंक यू सो मच शिवा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच बाबर। अच्छा चलो, अब एक मीठी सी चाय बना दो मेरे। अभी ले। मीठा और तरबूज, ये लो। मम्मी से मिलने कब जा रहे हो? कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बल्कि बड़ा मालदार प्रोजेक्ट। खाओ ये लो। अगर ये दोनों पहले ही एक दूसरे को समझ लेते तो आज दोनों की जिंदगी कितनी खुशगवार होती। उमर का घर उजड़ गया है, तन्हा खुद को मुतमईन जाहिर करने की कोशिश करता है, मगर माँ से कहाँ छुपा होता है बच्चा। सब कुछ हासिल कर लेगा मगर फिर भी खुश नहीं लगता। या अल्लाह, मेरे बच्चे का घर आबाद कर दे। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था साथ इतना बिगड़ चुका है। क्यों नहीं पता था मामा आपको? आपको तो उसी दिन एहसास हो जाना चाहिए था जिस दिन उसको जेल से छुड़ाकर घर लाया गया था। जेल जाने वाले लोग शरीफ इंसान नहीं होते हैं मामा। और तो और अमान अंकल और शाकिर मामू ने उसको सपोर्ट किया। वो उनकी औलाद नहीं है कि उनको फर्क पड़े, लेकिन मामा आपको तो फर्क पड़ना चाहिए। उसके मॉरल वैल्यूज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। माँ बाप बहन कोई मैटर नहीं करता उसे। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं उसका साला करूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम नहीं जाओ। सॉरी मामा, मुझे तो बहुत पहले ही डैड के पास चले जाना चाहिए था। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना डैडी के पास? चली जाओ। तुम्हें क्या माँ तन्हा अकेली हो जाएगी? मगर मेरी बात सुन लो, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी डैडी की वजह से हो रहा है। उसी शख्स की वजह से मैं इस घर में आई हूँ। मुझे जॉब करनी पड़ी, मैं साथ को तवज्जो नहीं दे सकी। मेरा बेटा बर्बाद हो गया और आज मैं अपनी बेटी से भीख मांगू कि मुझे छोड़ कर नहीं जाए। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मामा रोए मत प्लीज। छोड़ दो मुझे मिमी। अब तक मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है कि मैं ना रहूं? तुम चली जाओगी तो तब क्या अच्छा होगा? मिमी तुम मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी ताकत थी। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। मिमी मैं क्या करूं? डैडी के पास जाओगी? क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? बीमार थी, तुम्हें पता ही है। हाँ, लेकिन इतनी बीमार तो नहीं थी ना। और वो तुमने कल साथ से मिलने जाना था ना? वादा किया था तुमने उससे। गई नहीं क्या तुम? आंटी को शक हो गया था। साद ने तुम्हें बताया था कि मैं गई थी। हाँ, लेकिन मुझे उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आया। तो सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बगैर कहीं जाओगी। मेरे बगैर? हाँ, सही कह रही हो तुम। मेरी तबाही और बर्बादी में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुमने मुझे साथ से मिलने पर डराया, धमकाया, मजबूर किया। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है शिवा। और तुम जाकर साथ से भी ये कह दो कि अब मुझे और ब्लैकमेल ना करे, वरना वरना क्या करोगी तुम?
किसने सिखाई है तुम्हें इतनी बहादुरी? अल्लाह ने मेरी मदद की, क्योंकि मेरी नीयत और इरादा साफ था। से एक भूल हो गई मुझसे कि मैं साथ से अकेले मिलने चली गई। मुझे चाहते हुए भी उससे अकेले नहीं मिलना चाहिए था। खतीजा आपा, आपकी बहू तो घर छोड़ के चली गई है, तो क्या आपका बेटा यूं ही तमाम उम्र तन्हा रहेगा? बस अब क्या कहूँ बहन, उमर कोई नन्हा बच्चा तो है नहीं, समझदार लड़का है। मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। आप ऐसी नादान ना बने जैसे कुछ जानती नहीं है। भाई जब घर में लड़के मौजूद है तो देरी कैसी? रबिया तमाम उम्र आपके पास रही है, उमर की शादी कर दे रबिया से, आपके सर से जिम्मेदारी भी उतर जाएगी और यूं ही दोनों का एक साथ एक घर में रहना मुनासिब नहीं। अमान, मैं सोच रही हूँ कि मीमी को उसके बाप के पास जाने की इजाजत दे दूं। क्या पागल हो तुम? उसे खुद से दूर करके तुम खुद क्या करोगी? मैं साद की तरफ से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता वो मीमी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अमान, वो तो अपने और पराये की पहचान भी खोने लगा है। ओहो, तो साथ का इलाज करवाओ ना भाई। मीमी को खुद से जुदा क्यों करती हो? देखो, अगर एक बार तुमने उसे अपने से दूर कर दिया ना तो उम्र भर के लिए खो दोगी। क्यों? देखो, उमर से खुला के बाद तुम मिमी को भी खो दोगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे वापस न जाने दो। वैसे भी मैं उसकी पसंद से उसके लिए घर ले रहा हूँ, वो बहुत प्यारी है मुझे, मैं उसे खुद से दूर नहीं करूंगा। और तुम्हारी इल्तिजा थी इसलिए मैंने साद को माफ कर दिया, वरना मैं उसका दिमाग ठीक कर देता। थैंक यू सो मच अमान, आप इतने केयरिंग हैं और मेरी वजह से आपने मेरे बच्चों को भी अपना लिया है। डोंट मेंशन। अच्छा, शाम को घर देखने चलेंगे। हाँ, एक और बात, देखो अगर मिमी को साथ से कोई खतरा है तो फिर उन दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मगर साथ को मैं तन्हा नहीं छोड़ सकती, मेरा बेटा है वो। लेकिन वो तो नानी के पास भी रह लेगा ना, और शाकिर ने भी उसे अपना बेटा बनाया हुआ है, वो उसके साथ भी खुश रहता है। उमर की शादी कर दे रबिया से, आपके सर से जिम्मेदारी भी उतर जाएगी और यूं ही दोनों का एक साथ एक घर में रहना मुनासिब नहीं। मुझे इस बारे में उमर से संजीदगी से बात करनी होगी। मैं रबिया की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दे सकती, नहीं आने दे सकती। लेकिन वो तो नानी के पास भी रह लेगा ना, और शाकिर ने भी उसे अपना बेटा बनाया हुआ है, वो उसके साथ भी खुश रहता है। मिमी, छोड़ दे मुझे, जा रही हूँ मैं आपके घर से, डैड के पास रहूंगी अपने। मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं आपकी बात? कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है? आप फेल हो गई है मामा। साथ की आज जो कंडीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप है। बेटा, तुम किसी औरत को जबरदस्ती अपने साथ बांध के नहीं रख सकते। जब औरत के दिल से मर्द की मोहब्बत उड़ जाए तो उसको दोबारा पिंजरे में कैद करके रखने से फायदा क्या? मेरी बात मानो, सानिया को तलाक दे दो। हाँ माँ जी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। बेटे, अब वो वापस नहीं आएगी। ना आए, मुझे उसके वापस आने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर क्या फायदा कि तुम खुद भी मुश्किल में हो, उसको भी तुमने मुश्किल में रखा हुआ है। बेटा, खत्म करो ना इस किस्से को, अपने बारे में सोचो, अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। नई जिंदगी? क्या मतलब? बेटा, तुम शादी कर लो। शादी? आप भी कमाल करती हैं अम्मा। एक नाकाम तजुर्बे के बाद अब दूसरा नाकाम तजुर्बा करो। ये तजुर्बा नाकाम नहीं होगा।
ये गारंटी आप कैसे दे सकती? वो इसलिए बेटा कि पहली दफा तुमने जब शादी की थी वो तुमने अपनी पसंद से की। इस दफा मेरी पसंद पे एतमाद करके देख लो। कौन, किसकी बात कर रही है? तुम रबिया से शादी कर। माँ जी, मैं रबिया से शादी? अरे तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? भाई सानिया ने तो तलाक से पहले ही अपने लिए एक मर्द ढूंढ लिया। तुम उसकी याद को दिल में बसाए हुए मजनू बने क्यों फिर रहे हो? बेटा अच्छी तरह से सोच लो। देखो मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारी तन्हाई और उदासी मेरी नजरों से छुपी नहीं रह सकती। और अगर तुम गौर करोगे तो मेरी बातों में तुम्हें वजन नजर आएगा। तुम एक बेवफा औरत के लिए कब तक अपने आप को भुलाए रखोगे? बेटा अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। रबिया तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवी और साथी साबित होगी। ट्रस्ट मी। रबिया। जी तायमी। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी तायमी। बेटा मैंने तुम्हारे बारे में तुमसे बगैर पूछे एक फैसला किया। मेरे बारे में आप कोई भी फैसला कर सकती हैं, क्योंकि आज तक आपने मेरे बारे में जो भी फैसला किया मेरे लिए बेहतर है। तो फिर जान लो कि जो भी फैसला मैंने किया वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। आप इतनी तमीज क्यों बांध रही हैं? मुझे बताइए क्या करना है? ओह, तुम उमर से शादी कर। हम तुझे दर्द आश